देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई में लीन रहता था। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने के कारण मेरे बाकी के लोग जितने दोस्त नहीं थे, पर मुझे इस चीज़ का कभी भी गम नहीं हुआ क्योंकि जो मेरे 3 दोस्त थे वही मेरे लिए मेरी दुनिया के बराबर थे। पर उस दिन का वह फैसला हम चारों की दोस्ती पर ऐसा कहर जैसा बरसा कि आज मेरे पास दोस्त कहने के लिए कोई नहीं है। आगे मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़राब फैसले के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। ऐसी मंशा है कि अगर ऐसी घटना किसी और के साथ घटित होने वाली हो और मैं अपनी जान देकर भी अगर उसे रोक सका तो मैं अपनी जान जरूर दे दूंगा। उस समय हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरा पढ़ाई की तरफ खिंचाव मुझे थोड़ा भी समय जाया करने के लिए अनुमति नहीं देता था। पर जैसे वह 1 हफ्ते के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मेरे तीनों दोस्तों ने रिलैक्स करने के लिए कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया। उन्होंने मुझे अपने साथ आने के लिए बहुत मनाया, पर मैं मान ही नहीं रहा था। मुझे बाहर जाना इतना पसंद नहीं था, पर उनके बहुत जिद के बाद मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी और मैं भी उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। तब हम चारों बैठकर फैसला कर रहे थे कि बाहर जाएं तो जाए कहाँ। तभी हमारे मन में ख्याल आया कि हमें फिरौन पहाड़ जाना चाहिए। यह पहाड़ हमारे ज़िला में बहुत प्रचलित था, जहाँ ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए बहुत सारे लोग आते जाते थे। कुछ समय बात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आए कि हमें इसी पहाड़ पर जाना चाहिए और अगले 2 दिन में यहाँ पर जाने का सारा बंदोबस्त भी कर लिया गया। फिर परसों ही हम पहाड़ पर जाने के लिए घर से निकल गए। विजय की एक कार थी जिसमें मैं और विनोद और रीमा सब साथ में सफ़र पर निकले थे। हम सब कार में बैठ गए और कार एकदम आराम से चल रही थी। हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी, पर सबसे बड़ी मुसीबत तो अब आने वाली थी, क्योंकि जैसे ही पहाड़ से आधा रास्ता बाकी था तभी विजय ने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी को रुकते ही हमने विजय से इसका कारण पूछा, जिस वजह से उसने बताया कि वह अभी अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसके दोस्त ने कहा कि आगे वाले रोड पर बहुत लंबा जाम है। अगर हम उस रास्ते से गए तो हमें जाने में बहुत समय लग सकता है, इसलिए सोच रहा हूँ किसी और रास्ते से जाना चाहिए। हमने विजय से कहा, तो कौन से रास्ते से जाएंगे? जिस पर विजय ने जवाब दिया कि जंगल के कच्चे वाले रास्ते से चलते हैं। जिस पर रीमा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम मालूम नहीं है उस रास्ते पर क्या है? उस पर विजय ने कहा, अरे वो सब झूठ बात है, वह बस फैलाई गई कहानियाँ हैं ताकि कोई उस रास्ते पर ना जाए और वो लोग वहाँ पर गांजे की खेती कर पाएँ। मैंने विजय से पूछा, क्या ये बात सच है? फिर उस पर विजय ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ शायद मैंने भी बात सुनी है। रीमा ने हमें उस जगह की एक भूता कहानी सुनाई, जिसे सुनकर अब हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम वहाँ से जाएं। उसने कहा, ये काफ़ी समय पहले की बात है। एक दिन दोपहर के समय में एक पूरा परिवार यहीं जंगल के इधर से कार से आ रहा था और जंगल से आते हुए अचानक से उनकी कार खराब हो गई। उन लोगों को यह बात बहुत सामान्य लगी और कार देखने के लिए एक आदमी बाहर आया। पर जैसे ही वह आदमी बाहर आकर कार को देखने लगा कि अचानक से कोई उड़ता हुआ विशालकाय प्रेत पलक झपकते आया और उस आदमी की दोनों आंखें नोच ली। वो आदमी दर्द से कराहने लगा और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह मदद के लिए पुकारने लगा। तभी उस परिवार का दूसरा सदस्य कार से बाहर निकला ताकि वह उस आदमी की मदद कर सके, पर उसके साथ तो और भी बुरा हुआ। जैसे ही वह आदमी बाहर निकला कि अचानक से वह प्रेत फिर से आ गया और इस बार उस आदमी की पूरी मुंडी ही उखाड़ ले गया। यह देखकर कार में बैठे बाकी 2 जने डर से चिल्लाने लगे। उनके सामने वह आदमी एक क्षण में बेसुध होकर गिर पड़ा। उनके सामने कुछ समय पहले जिंदा इंसान अब लाश बनकर गिरा हुआ था। जिस आदमी की आंखें चली गई थी वह भी ना जाने पागलों जैसी हरकतें करने लगा और चिल्लाते जंगल की तरफ भाग गया। अब बाकी बचे 2 जने जो कार में थे, उन्होंने यहाँ से जल्दी से निकलने का फैसला किया। एक ने तो कार चलाकर यहाँ से जाने का फैसला किया। उसने कार चालू करने की कोशिश की और कार चालू भी हो गई। उस आदमी ने एकदम तेजी से कार को जंगल से बाहर निकालना चाहा और लगभग वे लोग जंगल से बाहर आने ही वाले थे कि तभी गलती से उस आदमी ने उस कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा दिया। कार के पेड़ से टकराते ही उस आदमी का सर हैंडल से जा लगा, जिस वजह से वह आदमी वहीं दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वह प्रेत भागता हुआ आया और कार से ही उस आदमी को खींचकर एक क्षण में जंगल में गायब हो गया। अब सिर्फ एक लड़की ही उस कार के अंदर बची थी, पर उस लड़की ने एक बात को गौर किया कि
यह प्रेत आवाज की वजह से किसी के पास आता है और अब उसे बहुत डर लग रहा था। वह डरते हुए कार से निकली और बहुत ही कम आवाज करते हुए जंगल से बाहर निकलने लगे। जब जंगल से बाहर निकलने की थोड़ी ही दूरी बची थी, वह लड़की भागने लगी, जिससे वह प्रेत एक क्षण में उसके पीछे आ गया। प्रेत को पीछे देखकर वह लड़की और तेजी से भागने लगी। वह लड़की किसी तरह जंगल से बाहर आ ही गई और उसकी दिल की धड़कनें अपनी चरम सीमा पर थी। आखिरी बार जब उसने मुड़कर जंगल की तरफ देखा तो उसने उस प्रेत का भयानक चेहरा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पाया। बाहर आकर उस लड़की ने ये बात सभी लोगों को बताई और तब से उस जंगल में जाना लोगों ने बहुत ही कम कर दिया है। आज भी वो रास्ता है पर ना के बराबर लोग वहाँ पर जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने तो फैसला बना लिया था कि अब मैं बिल्कुल भी आगे नहीं जाऊँगा, पर विजय का जाने का बहुत मन था और ना जाने मेरे सर पर भी उस समय कौन सा काल बैठा था कि मैंने थोड़े ही समय बाद हाँ कर दी और फिर हम लोग उसी रास्ते से जाने लगे। हमने रीमा की एक ना सुनी और उस रास्ते से अपना सफ़र आगे तय करने लगे। जैसे ही हम आधे रास्ते पर पहुंचे, बिल्कुल हुबहू कहानी जैसे ही हमारी कार रुक गई, जिस पर डर कर रीमा चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा था ना तुम्हें इधर नहीं आना और तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी विजय हंसते हुए बोला, यार कार रुकी नहीं है, मैंने ब्रेक मारा है। और फिर हम तीनों फिर से रीमा पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि तभी एक झटके में किसी ने पीछे से विजय के सर पर एक जोर का हाथ मारा। हाथ लगते ही विजय जोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही हमने विजय के पीछे देखा तो उसके सर पर चोट के निशान थे। विजय भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसे लगा किसी जानवर का ये काम होगा। वह तेज में गुस्सा होते हुए कार से बाहर निकला, पर उसका ये फैसला अगले ही क्षण उसकी मौत का कारण बन गया। जब विजय बाहर निकला, ना जाने कहां से वैसा ही हूबहू एक प्रेत, जैसा रीमा ने कहानी में बताया था, वह उड़ते हुए आया और विजय की गर्दन पकड़कर घसीटते हुए उसे जंगल में ले गया। यह दृश्य देखने में इतना खतरनाक और इतनी जल्दी हुआ कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। हम सब भागते हुए कार से बाहर निकले। हमें विजय के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये सब देखकर रीमा बहुत रोने लगी और हम सबको यहाँ से जाने के लिए कहने लगी, पर विनोद विजय के बिना वहाँ से जाना नहीं चाहता था। अब तो मुझे भी इस कहानी पर ना विश्वास करने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। हम दोनों ने कैसे भी विजय को मनाया और इस जंगल से बाहर जाने के लिए सोचने लगे। पहले तो हमने कार से जाने का फैसला किया, पर अब ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वह प्रेत आवाज़ से आता था। इस पर हमने फैसला किया कि अब हम धीरे से चलते हुए ही जंगल से बाहर जाएंगे। वो जंगल उस समय किसी भूता भूमि से कम नहीं लग रहा था। वहाँ के बड़े बड़े पेड़ किसी भी सामान्य व्यक्ति को भयभीत करने के लिए काफ़ी थे। हम सब धीरे धीरे जंगल से बाहर जाने लगे। हम तीनों को विजय के लिए बहुत दुख हो रहा था। बस जैसे ही हमारे मन में एक आशा की किरण जगी कि अब हम बच जाएंगे कि तभी विनोद का पैर फिसला और वो जोरों से गिरते हुए गुलाटियाँ खाकर एक छोटे से गड्ढे में गिर पड़ा, जिससे वहाँ पर बहुत शोर हो गया। हम विनोद को बचाने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी मैंने किसी के जोर से भागते हुए हमारी तरफ आने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ किसी सामान्य इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का झुंड यहाँ पर भागते हुए आ रहा है। मैंने रीमा का हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगा, अपनी जगह से मत हिलना। अब वो प्रेत हमारी तरफ भागते हुए आ रहा था। विनोद ने जैसे उस प्रेत को देखा तो वो जोर से चिल्लाने लगा। अस्थिर खड़े रहने की बजाय वह और तेजी से भागने लगा। उस प्रेत ने एक झटके से विनोद की आंखें नोच ली और फिर दूसरे ही पल उसे भी घसीटकर जंगल में ले चला गया। उस समय पहली बार मैंने उस प्रेत का चेहरा देखा था। उसका चेहरा किसी जले हुए लंबे चेहरे वाले भद्दे इंसान जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, पर वह हम दोनों को देख नहीं पाया। संभवतः यह था कि हमने उस वक्त शोर नहीं मचाया था, इसलिए उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं आया था। अब बस हम दोनों ही बचे थे। यहाँ से जंगल भी बस थोड़े ही समय में अब खत्म होने वाला था। पर यह सब देखकर रीमा खुद को संभाल नहीं पाई और इधर उधर जोर से चिल्लाते रोने लगी। अब कुछ ही समय के बाद वो प्रेत यहाँ पर फिर से आ जाता, इसलिए मैं रीमा का हाथ पकड़ा और जंगल से बाहर की तरफ भागने लगा। फिर कुछ ही दूरी पर बस मुझे जंगल का मुहाना दिख रहा था और उस समय फिर से मैंने वैसे आवाज़ सुनी जैसी आवाज़ कुछ समय पहले मैंने सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 15 से 20 लोगों का झुंड हमारे पीछे भाग रहा हो। ऐसी आवाज़ आते ही मैं और तेज़ी से भागने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि वह प्रेत बस कुछ ही दूरी पर है।
मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा था कि तभी मुझे पीछे किसी ने जोर से हाथ मारा। उस हाथ से मुझे कुछ इतना फर्क तो नहीं हुआ, पर पीछे काफी दर्द होने लगा। तभी भागते हुए कूदकर हम दोनों ने जंगल को पार कर लिया और जंगल को पार करते हुए मैं नीचे गिर पड़ा। मैंने अपना हाथ अपने पीठ पर दिया। मेरे पेट से बहुत खून निकल रहा था। तभी रीमा ने बताया मेरे पीछे लंबा सा घाव का निशान बन गया था, जो किसी विशालकाय जानवर के मारने की वजह से लग रहा था। आखिरी बार हमने उस प्रेत की भयानक आवाज़ जंगल से आते हुए सुनी, जो बिल्कुल यह बता रही थी कि वो बहुत ही गुस्से में है। ये घटना यहाँ पर नहीं रुकी, आगे भी कुछ और लोगों के साथ ऐसा हुआ और उसके बाद से वह पूरा जंगल ही वहाँ से कटवा दिया गया। अब वहाँ पर ऐसी कोई भी घटना नहीं होती। जो लोग वहाँ पर मरे थे विलुप्त हो गए थे। उनकी किसी को लाश, यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ भी नहीं मिली। और यह लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनकर रह गया कि जंगल में था क्या। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।